ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर अजीत आनंद, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर से आज मैं आपको कुकिंग टेक्निक अपना अनुभव बताने जा रहा हूँ। कुकिंग टेक्निक कैसे होना चाहिए। मैंने बचपन से सुना है और आप लोगों ने सुना होगा कि कपड़े बेशक कम कीमत के हो, सस्ते हों, लेकिन यदि टेलर मास्टर दर्जी अच्छा है तो आप कपड़े पहन के बड़े ही हल्का और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और लंबे समय तक उसको साथ रख सकेंगे। इसी प्रकार मैंने ये भी सुना है कि मटेरियल बेशक कमज़ोर हो लेकिन मकान बनाने वाला मिस्त्री अच्छा हो, उसकी डिज़ाइनिंग करने वाला इंजीनियर अच्छा हो तो आपके पैसे ही बचाएगा और वो घर में आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऊर्जावान फील करेंगे। ठीक यही प्रकार है। ठीक इसी तरह यदि आप कम भी खाते हैं, सस्ता खाते हैं, लेकिन यदि हेल्दी खाते हैं तो महत्व उसी हेल्दी खाने का है। और इसमें जो पकाने की टेक्निक है यह बहुत खास है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ चीज़ें पकाना सिखाना चाहता हूँ जो मैंने प्रयोग किया और उसमें गजब के लाभ हुए मुझे, और आपका उसमें समय भी बचा है, पैसे भी बचता है और श्रम भी बचता है, और तेल मसाले नमक चीनी का भी कम इस्तेमाल होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर की महिलाएं रसोई में जितना देर तक अधिक रहती हैं या ज़्यादा पकती हैं उस घर के लोग अधिक बीमार होते हैं। जिस घर की महिलाएं रसोई में कम समय गुजारती हैं उस घर के लोग कम बीमार पड़ते हैं। तो ज़्यादा पकना हो तो धूप सेवन किया करें, वहाँ पक लें तो बीमारी से नहीं पकेंगे, लेकिन रसोई में कम पकें। तो आइए सबसे पहले कॉमन चीज़ है रोटी कैसे बनाना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि आप मेरे बातों सिर्फ अंधाधुंध विश्वास न करें, प्रयोग करें एंड सी द रिजल्ट आफ्टर 1 और 2 वीक। मात्र 1-2 सप्ताह में आप रिजल्ट देखेंगे और उसके बाद जो आपको लाभ होगा वह लाभ 10-20 साल में लाखों में होता है। पैसे भी बचेंगे, सेहत बचेगी, समय बचेगा, खुश रहेंगे और उस समय का इस्तेमाल हम अपने राष्ट्र की उन्नति में कर सकते हैं या कुछ अपने जीवन को आगे बढ़ाने में और अधिक समय लगा सकते हैं। पहला है रोटी कैसे बनाना चाहिए। एक तो थोड़ा मोटा आटा पिसवाएं और सिर्फ गेहूं नहीं, गेहूं में ग्लूटीन बहुत अधिक होता है जो आंतों में चिपकता है। तो कभी भी रोटी बनाते हैं तो उसमें मक्की, बाजरा, जौ, चना, कोई और रागी वगैरह, जवारी वगैरह कोई ना कोई अन्न मिला दें ताकि थोड़ा उसमें फाइबर रहे, और बहुत ज़्यादा महीन नहीं पिसाने चाहिए। आजकल तो मैदा जैसे कीचड़ का रोटी बनाते हो तो इतना खतरनाक है, जिसको कुलचे बोलते हैं, या तमाम मैदे का ही बन रहा है। वो दिखने में बहुत अच्छा होता है, खाने में नरम होता है, लेकिन अंदर जाके वो उतना ही कठिनाई से बाहर आता है। जो आसानी से अंदर मुंह में जाता है वह बाहर उतनी कठिनाई से आता है। जो मुंह में जाने में थोड़ा तकलीफ देता है, जैसे फल, सलाद, स्प्राउटेड चीज़ें चबाना पड़ता है, वह आसानी से निकलता है। तो रोटी को, मोटा आटे को कम से कम 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले ही सही गूंद के छोड़ दें। ये नहीं कि रात ही गूंद के और सुबह नहीं, वो गलत हो जाएगा, फर्मेंट हो जाएगा आपका। 1 घंटे से 2 घंटे उस आटे को पहले गूंदना चाहिए ताकि वो आटा पूरी तरह फूल जाए, जो भी उसमें तत्व हैं वो खिल जाए, एक बार विकसित हो जाए। और उसके बाद उस रोटी को बनाएं और कभी फ्लेम पे ना पकाएं। जैसे मैं देखता हूँ, चिमटा लिए फटाफट तवा हटाए और वो फ्लेम के ऊपर, अग्नि के ऊपर डाल देते, तुरंत फूलता है। वो बहुत खतरनाक है, उसमें फ्लेम में जो विष है वो सीधे रोटी में आती। तब आप पकाइए, लोहे की तवा हो, मोटा तो नॉन स्टिक तवा नहीं, लोहे की तवा हो, सिंपल पकाइए। और आप चाहे तो उसमें कोई पत्ते डाल सकते हैं रोटी पकाने, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, आजकल तमाम चीज़ें पकाते हैं। और अगर तवा मिट्टी का हो तो अति उत्तम। चलिए, रोटी आपने सीख लिया। और चावल को 4-5 घंटे पहले पानी में छोड़ देना चाहिए। 3-4 पानी से धुल लें और पानी डाल के छोड़ दें और उसी पानी से पतीले में पका दें। कम समय में आपका चावल पकेगा। और कुकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुकर के इस्तेमाल में तो जिस भोजन को बनाते समय सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं लगता है, वह भोजन नहीं, विष है। यह मैं नहीं कहता हूँ, अष्टांग हृदयम कहता है, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ कहते हैं, उनका प्रयोग है, रिसर्च है। तो भोजन को बनाते समय सूर्य का प्रकाश, अब आंगन तो रहा नहीं रसोइयों में, अब रसोई नहीं रही, अब तो किचन हो गया, किच किच। रसोई में जहाँ रस टपकते थे, रस बरसते थे, लोग भजन गुनगुनाते हुए महिलाएं भोजन पकाती, उसमें श्रद्धा होता था, प्रेम, उसमें सकारात्मक एनर्जी होती थी। वो सब रहा नहीं। भोजन बनाना एक तनाव हो गया, बल्कि तनाव से भोजन पकता है वो और बीमार करता है घरों को। तो भोजन बनाने वक्त प्रेम, श्रद्धा, वह उष्मा, वह ऊर्जा, वह सकारात्मक विचार उसमें डालना चाहिए, जिसके लिए आप भोजन बना रहे हैं, उसकी स्वास्थ्य की उन्नति के लिए। तो चावल जब पकाते हैं तो वह कुकर में नहीं पकाना है, और 4-5 घंटे पहले उसको पानी में छोड़ दें, उसी पानी को चढ़ा दें और बहुत ही जल्दी वो चावल पक के तैयार हो जाएगा। तो जैसे एक चावल देख लेते हैं पक गया, बाकी चावल उतार दें।
और उसके मांड को छान के थोड़ा सा काला नमक या हल्का सा जीरा का पाउडर, भुना हुआ जीरा का पाउडर और काला नमक मिक्स करके डाल के वो पी भी सकते हैं। बहुत अच्छा होता है वह मांड। और वह चावल अनपॉलिश हो तो बहुत अच्छा है। पॉलिश वाले चावल बड़े खतरनाक होते हैं, केमिकल होते हैं। इधर दाल पकाते हैं, दाल को 5 से 7 घंटे पानी भिगो छोड़ दें। जैसे सुबह पकानी है शाम को छोड़ दें और शाम पकानी है सुबह छोड़ दें। अब वो दाल फूल के बिल्कुल तैयार हो जाए, उसके बाद दाल पकाएं। आपका गैस बचेगा, पैसा बचेगा। और अगर नहीं पकता है कोई दाल, इतना कड़क है, तो थोड़ा सा खाने वाला सोडा इस्तेमाल करें, लेकिन कुकर में नहीं बनाना है। मैं बिल्कुल ही कुकर में बनाने के पक्षधर नहीं रहता हूँ। कुकर में कोई भोजन पकता नहीं, फटता है, जलता है, समय से पहले उसको जबरदस्ती तोड़ देता है। उसके 93% तक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। मतलब उसको जबरदस्ती फोर्सफुली उस आहार को जलाया जाता है। तो इसी प्रकार राजमा है, छोले है, मसूर है, जो भी दाल आपको लगता है कठिन है, अरहर की दाल है, थोड़ा देर तक उसको 5-7 घंटे पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद दाल को पकाइए, थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दें। और वो नहीं डाल सकते तो 10 मतलब चौथाई नींबू उसमें डाल दें, जल्दी पकता है। और इसी तरह सब्जियां हैं। सब्जियों का के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सब्जियां जिस समय पकानी उसी समय काटनी है। और काटने से पहले धुलाई करनी है। एक बार सब्जी कट गई उसके बाद धुलाई नहीं करना। धुलाई करेंगे उसके सारे रस धुल जाते, फिर वो सब्जी बेकार होता है, वेस्ट होता है शरीर के लिए, शरीर उसका लाभ नहीं ले पाता। तो सब्जी पहले धुलाई कर लेनी, जितनी धुलाई करनी है। छुरी लगने के बाद उसको धुलना नहीं है। तीसरी बात, जब सब्जी पकाते हैं तो उसमें नमक और तेल बीच में नहीं डालना है। नमक तेल उतरने के 10-20 मिनट बाद जब भाप मर जाए तब 1-2 चम्मच तेल, कच्चा तेल या घी या कोई भी और, जैसे आप कोई नारियल का तेल, मूंगफली का तेल या कोई जैतून का तेल डालना चाहते हैं, सब ऊपर से। और ऊपर से हल्का सा नमक छिड़कें। इससे क्या होगा, उसकी ग्रीननेस बची रहेगी, न्यूट्रिशन बचा रहेगा और सब्जी जलेगा नहीं। दरअसल नमक और तेल तो सब उड़ जाता है। आप देखते हैं घरों के एग्जॉस्ट फैन पे कितने तेल चिपके रहते हैं। वह तेल दरअसल आपके सब्जी में नहीं बचता, बल्कि जल के और उसमें ऐसे ऐसे एसिड पैदा हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बन जाते हैं, जिसको कहते हैं लिपोप्रोटीन, BLDL, LDL, ट्राइग्लिसरीड, ऐसे ऐसे कोलेस्ट्रॉल बन जाता है वही तेल। और वह तेल सब पीता है कौन, एग्जॉस्ट फैन। तो सब्जी पकाने में अगर मुझे सब्जी बनाना होगा मैं क्या करूँगा, सब्जी को काट लिया, पहले मैं जीरा भून लूँगा, राई वगैरह जो भी भूनना है भून लूँगा। उसके बाद उसमें थोड़ा पानी डाल के फिर टमाटर डाल दूँगा। टमाटर पका के हल्का सा मसाले पका लूँगा, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्ची जो भी। और इसके बाद मैं सब्जी डालूंगा और पानी में पकाऊंगा। मैं सब्जी पानी में पकाने के बाद मैं उतार के रख लूँगा। 10-20 मिनट बाद जब थोड़ा भाप मर जाएगा तब मैं उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल या तिल का, अलसी का तेल, जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं डालूंगा। और थोड़ा सा नमक डाल के फिर मैं सब्जी खाऊंगा। और आधा पकाऊंगा 50%, ताकि उसमें तत्व बच जाए। पूरा सब्जी को पका के नष्ट नहीं करना है, कीचड़ नहीं बना देने। उसको 30 से 50% पक जाए, नीचे उतार लें ताकि आप चबा सकें, उसमें फाइबर बच जाए। अब आते हैं फल। कोई भी फल खाने से पहले जितनी बार मर्जी धुलाई कर लें। बल्कि फल सब्जियों को जब मार्केट से लाते हैं तो 25-30 मिनट तक उसको पानी में डाल के छोड़ना चाहिए। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, उसको 25-30 मिनट पानी में डालता हूँ और हल्का सा नमक डाल देता हूँ या 1 नींबू निचोड़ देता हूँ। दोनों में एक काम कर लेते हैं, ताकि फलों में जो कीटनाशक और यूरिया, DAP के विषैले तत्व हैं वो चूस लिया जाता है। पानी क्या करता है, उसको चूस लेता है अपने आप में और फलों को उपचारित कर देता है। उसके 70 से 90% तक विषैले पदार्थ पानी में आ जाते हैं और फल उपचारित हो जाता है। अब वो फल हो गया सेफ आपके खाने के लिए, उसमें वो तत्व नहीं बचे। अब फलों को एक बार छील लिया या काट दिया तो दोबारा धुलाई नहीं करना है। फल को खाने का सबसे अच्छा तरीका, एक बार कट गया तो धुलाई नहीं करनी। और नमक, चीनी कभी नहीं छिड़कने, कोई मसाले वसाले। फलों में सारा नमक, चीनी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज सब कुछ अंदर होता है। और फलों को कभी 20 मिनट से ज़्यादा देर तक कटा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि 20 मिनट से ज़्यादा आप छोड़ते हैं तो फल आपके लिए बेकार हो जाएगा, फल खाने लायक नहीं रहता। फलों का नियम है ताज़ा ही लिया, ताज़ा ही काट के खाएं। सबसे अच्छा दांत से काट के खाएं, छिलके सहित खाएं। जो फल खा सकते हैं छिलके साथ, मैं तो पपीता भी छिलके सहित खा लेता हूँ। और जो भी फल छिलके सहित, जैसे सेब है, अगर अच्छे से धुलाई करते हैं गुनगुने पानी से रगड़ रगड़ के, तो भी खा सकते हैं। और जिसका छिलका नहीं खा सकते तो कम से कम धुलाई नहीं करना और 20 मिनट के अंदर यूज़ करना। हाउएवर कई बार क्या होता है कि इतना बड़ा पपीता है और इतना बड़ा पपीता है तो उसका करें क्या, एक बारी में खा नहीं सकते। उसके लिए एक उपाय बताता हूँ आपको। लेकिन उसको अगला भाग उसका जल्दी से, जैसे पपीता है ऐसे बीच से काट दे छिलका सहित, आधा भाग किसी प्लेट पर ऐसे उलट के रख दें। किसी प्लेट में ऐसे उलट दें पपीते को या तरबूज को और रख दें, और वो भाग खा लें और
ठीक 5-7 घंटे के अंदर, यानी अगला भाग में उसको भी खत्म कर दें। उसको ज़्यादा देर रख नहीं सकते, बहुत रख सकते हैं 10 से 12 घंटे तक, वो भी फ्रिज के अंदर। और ठंड के दिन में रखते हैं तो सुबह का शाम या शाम को सुबह बाहर भी रख के खा सकते हैं। ये आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिए। इसी तरह सलाद है, सलाद एक बार कट गया 20 मिनट के अंदर यूज करना है। काटने के बाद पानी में धुलाई नहीं करना और नमक, चीनी, बर्फ, मसाले नहीं डालने। तो कोई भी सलाद है, मिक्स सलाद आप खा सकते हैं। और सलाद कोशिश करें कि खाने से पहले खाएं। इसी तरह फल भी है, फल को खाने से आधा एक घंटा पहले खा लेना चाहिए ताकि आंतें चालू हो जाए, क्योंकि फल छोटी आंत में पचता है और फल और अन्न अगर साथ खा लिया तो गैस बनेगा और पेट खराब रहेगा। अन्न के साथ कोई फल नहीं खाए जा सकते क्योंकि एक कार्बोहाइड्रेट है, एक विटामिन है वो, और फलों का नियम है छोटी आंत में जाकर पचता है। तो अन्न जब तक पच नहीं लेगा, उसको नीचे उतरने देगा, तब तक वो अमाशय में सड़ता रहेगा, इसलिए गैस और एसिड पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह सलाद है, सलाद खाने से पहले खा लें या खाने के बाद खा लें। खाने से पहले खाना इसलिए अच्छा है कि जितनी मात्रा में आपको सलाद खाने 300-400 ग्राम खा लिया, उसके बाद जितनी मर्जी रोटी चावल से भर दें। अगर पहले रोटी चावल भर दिया तो फिर सलाद खाने के लिए जगह बचेगी, क्यों आदमी लालच में ज़्यादा खा लेता है। तो सलाद पहले खाना चाहिए। इसी तरह चटनी है, कोई भी चटनी बनाते हैं ध्यान रखें पत्तों को अच्छे से थोड़ा धुलाई कर लें 2-4 पानी में, और उसके बाद उसको सलबट्टे पे पीस दें या खल में कूट लें। चलो मिक्सी में चलाते हैं, मिक्सी में चला लें। उसमें अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्ची ये सब डाले जा सकते हैं, लेकिन चटनी में नमक नहीं डालना है। चटनी को बनने के 20 मिनट के अंदर यूज करना है, नहीं तो उसके बाद वो चटनी विषैला हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। वो चटनी खाते तो हैं लेकिन उसका कोई तत्व आपको मिलता नहीं, वो सिर्फ स्वाद के लिए लोग मिर्च मसाले मिला खाते हैं, जैसे होटलों में समोसे के साथ खाते हैं। मैं तो चटनी बनाता हूँ, उसी टाइम बनाऊंगा, उसी टाइम खाऊंगा और नमक नहीं डालूंगा। यदि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता नमक के बिना, तो चटनी जैसे खाए, गटक जाए चटनी और हल्का सा नमक जीभ पर लगा लीजिए, जीभ पर, ताकि जीभ खुश हो जाए। पेट में नमक नहीं जाना चाहिए, चटनी के साथ नमक मिलते विषैला हो जाएगा। इस तरह पोहा है, मैं जो पोहा खाता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं पोहा लेता हूँ, उसको पानी में 3-4 पानी 5 पानी इसमें धुलाई करके निकाल देता हूँ पानी, 2-4 मिनट पानी में छोड़ भी देता हूँ ताकि नरम हो जाता है। और उसमें मैं सलाद काट देता हूँ, जैसे टमाटर हो गया, खीरा हो गया, गाजर, कुकुम्बर, जो भी। और उस पोहे को फिर हल्का सा मैं, चलो हरी मिर्च भी डालेंगे, हल्का सा काला नमक या सेंधा नमक डालता हूँ और 1 चम्मच उसमें चने का सत्तू डाल देता हूँ, या तो थोड़ा सा स्वीट कॉर्न डाल देता हूँ और उसको मिक्स कर देता हूँ पूरा सलाद पोहा, और मैं उसको चबा चबा खा जाता हूँ। मुझे ना आग की जरूरत होती, ना गैस की, और ना मुझे कोई दिक्कत होती, बड़ा मजा आता है। आप भी इसे अगर खा सकते हैं, कोई सिंगल रहते हैं या फौज में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं, तो पोहे को भिगो के बहुत अच्छा टेक्निक है, और उसमें सलाद काटें और थोड़ा सा सत्तू मिलाएं, सत्तू से या थोड़ा सा जीरे, भुने हुए जीरे अजवाइन के पाउडर हो वो मिला के आप बड़े प्रेम से खाइए, और इतना मज़ेदार लगेगा आपको, स्वाद भी, स्वास्थ्य भी, और एक्सरसाइज भी दांतों की हो जाती है। इस तरह पराठे हैं, पराठे की सबसे अच्छा टेक्निक क्या है कि आटे के साथ उसको गूंद दीजिए, जैसे गोभी के बनाने हैं या फिर पालक के बनाने हैं, मूली के कस करके कद्दूकस करते हैं, और उसको आटे के साथ गूंद दीजिए और लगभग 30-40 मिनट छोड़ दें, थोड़ा आटा फूल जाए और सेट हो जाए। उसके बाद पराठे बना के बहुत ज़्यादा ना पकाएं, मतलब 70-60% पका के उतार लें, और घी कम से कम डालें। वो घी जो है ना ऊपर जो डालते हैं तो बहुत ही खतरनाक रूप लेता है, अंदर जाकर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, हार्ट के लिए बहुत खतरनाक होता है। और चबा चबा के खाएं, और जब भी पराठे खाते हैं तो उसके साथ ध्यान रखें चटनी कोशिश करें, नहीं तो सलाद कम से कम जरूर खाएं, और थोड़ा अजवाइन का सेवन करें, तो पराठे अच्छे से पच जाते हैं। और लेकिन वो जो स्टिक, नॉन स्टिक तवे में बनाते हैं वो पराठे ठीक नहीं। इसी तरह स्प्राउटेड फूड, चना, मूंग, मूंगफली या फिर मसूर या फिर और भी तमाम तरह की दालें, गेहूं भी लोग अंकुरित करते हैं। अंकुरित करने का तरीका बताता हूँ। पहले 12 घंटे उसको पानी में भिगो दीजिए, चने को अंकुरित करना है, चने को 12 घंटे पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद छेद वाली कटोरी एक आती, छेद होता है, उस छेद वाली कटोरी में उसको डाल के और छोड़ दीजिए, और अगले 24 घंटे वो अंकुरित हो जाएगा। और बीच में एक आध बार उसमें पानी के छींटे मार दें, या फिर 12 घंटे भिगोने के बाद उस अन्न को पोटली में बांध के या किसी रुमाल या सूती कपड़े में बांध के कहीं लटका दीजिए जहाँ पे हवा लगे, उसको हवा आए जाए। और एक बार अगले 12 घंटे बाद 24 घंटे में अंकुरित होगा, तो अगले एक बार पानी की छींटा मार दें या फिर पानी में डुबो के सारा पानी निचोड़ के फिर से टांग दें, स्प्राउट्स हो जाएगा। और स्प्राउट्स में ज़्यादा नमक नहीं मिलाना चाहिए, थोड़ा बहुत मिला सकते हैं। और स्प्राउट जब भी खाना चाहिए तो नींबू के साथ या टमाटर के साथ, या फिर कुछ नहीं तो थोड़ा सिरका डाल के खाएं ताकि वो पच जाए। नहीं तो अगर प्रोटीन के साथ कोई भी
खट्टापन नहीं होगा, जिसको कहते हैं विटामिन सी वाली चीज़, तो पचता नहीं, देर से पचता है। स्प्राउट खाने के बाद 5-6 घंटे आप कुछ नहीं खा सकेंगे। जब भी स्प्राउट खाएं सलाद उसके साथ लें और कुछ टमाटर या नींबू जैसा कुछ खट्टापन लें उसमें, और ताकि वो पच जाए, और कम खाएं। स्प्राउट बहुत ज़्यादा खाएंगे तो पेट को जकड़ देता है, कम मात्रा में दिया जा सकता है। इधर दलिया बनाते हैं, जब दलिया खाते हैं तो दलिया का भी सेम टेक्निक है। 5-7 घंटे तो नहीं, 3 से 4 घंटे उसको पानी में भिगो दीजिए, फूल जाता है। उसके बाद उसको बना लीजिए, सब्जी में बना लीजिए, और नीचे उतार के नमक और 1 चम्मच 2 चम्मच तेल घी डाल सकते हैं। इधर नट्स मिल्क बनाते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, अंतिम है मेरा ये नट्स मिल्क। इसके बाद और चीज़ें फिर अगले वीडियो में बताऊँगा। नट्स मिल्क यानी मूंगफली का दूध, तिल का दूध, काजू बादाम का दूध, नारियल का दूध, या सूरजमुखी बीजों का दूध, खरबूजे बीजों का दूध, कई ढंग के दूध बनते हैं नट्स मिल्क। इसको कैसे बना सकते हैं, अब एक उदाहरण ले लेते हैं। चलो, मूंगफली का दूध कैसे बनाएंगे। मैं अगर मूंगफली का दूध बनाऊंगा, एक कटोरी में पहले मैं 8 से 10 घंटे उस मूंगफली को भिगोऊंगा, उसको पहले सोक करूंगा, और मैं उसी के भिगोने के क्रम में मैं 20-30 दाने उसमें किशमिश गेर दूंगा, ताकि मिठास की मुझे अलग से जरूरत ना पड़े। तो मूंगफली और किशमिश मैंने भिगो दिया। अब अगर वो हमने अच्छे 3-4 पानी से धुलाई कर दिया है उसको, तब मैं सही पानी में डाला है, तो उसी पानी के साथ मैं उसको मिक्सी में चला दूंगा। मिक्सी में चला दूंगा तो बिल्कुल वो पेस्ट हो जाएगा। उसको जितना मुझे पतला करना होगा उतना ही गुनगुना पानी में डाल के और उसको अच्छे से फेंट लूंगा। उसके बाद दूध जैसा पी जाऊंगा, हो गया मूंगफली का दूध तैयार। बहुत ज़्यादा कोई टेक्निक नहीं। मूंगफली का, तिल का, नारियल का ऐसे ही दूध बनता है। तिल को भी पानी में भिगो के और उसको मैश कर लें, और मैश करने के बाद उसको जैसा पतला या गाढ़ा करना है उसका दूध बना लें। इसी तरह मूंगफली तिल मिक्स करके बना सकते हैं। कई बार तिल में काजू बादाम भी डाल सकते हैं, बादाम का दूध बनता है। इधर नारियल, कच्चे नारियल को टुकड़े टुकड़े कर लें, या भिगोए हुए नारियल, सूखा नारियल यदि लेते हैं गरी गोला, उसको टुकड़े टुकड़े करके भिगो लें, और उसी पानी में जब वो फूल जाए 8-10 घंटे, तब उसी पानी में उसको मिक्सी में चलाएं। और मिठास के लिए यद्यपि हम किशमिश डालते हैं, लेकिन गुड़ या शहद डाला जा सकता है। खजूर वगैरह भी टुकड़े करके पीसने वक्त डाले जा सकते हैं, बहुत मीठा हो जाता है। खांड भी डाल सकते हैं, लेकिन नमक वगैरह ना डालें, वो नमक से विषैला होगा। चीनी ना डालें, चीनी बहुत खतरनाक होता है। तो ये है इसका सिंपल सा तरीका। दूध तैयार है, और कच्चा नारियल अगर टुकड़ा टुकड़ा करते तो उसको मिक्सी में चला के फिर पानी मिला लें। जिनको गले में दिक्कत है या फिर बच्चा कोई है तो उसको छान के दे दीजिए, तो वो गले में थोड़ा फंसता है, उसमें फाइबर बहुत होते हैं। और नहीं तो सिंपल रूप से पिया जा सकता है। पीने वक्त बोले नहीं, बात ना करें, आराम से उसको पिएं, क्योंकि उसमें फाइबर होता है, नारियल का फाइबर श्वास नली में जा सकता है। तो मैंने आपको कुकिंग टेक्निक बताए हैं, इसमें आप प्रयोग करके देखें, और यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करें यदि कुछ समझ में ना आए, ताकि मैं अपने आप में सुधार करूं, अगली वीडियो में आप तक फिर से पहुंच सकूं। और यदि कोई अगला प्रश्न हो किसी और चीज़ के बारे में, खाने पीने के बारे में, तो मैं अपनी बुद्धि जहां तक मेरी समझ है मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। और मैं चाहूँगा कि हमारा देश स्वस्थ बने, स्वच्छ बने, समर्थ बने, सुरक्षित बने, और बिल्कुल संस्कारवान बने। जैसे स्वामी बाबा रामदेव जी का मिशन है, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, सबल भारत, सुरक्षित भारत, और एक तरह से संस्कारवान भारत, स्वच्छ भारत, सांस्कृतिक भारत। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ बिजनेस व्यापार नहीं, बिजनेस व्यापार हर काम का एक एंगल होता है, लेकिन मेन लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है, राष्ट्र का उत्थान, राष्ट्र का विकास। धन्यवाद। ओम वंदे मातरम।